सीएल अप्रेंटिस छात्र से पूछते हैं वो कितने दिनों से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। बताइए कितने दिनों से बैठे हुए हैं? 141 दिनों से हम सभी अप्रेंटिस प्रशिक्षु बीसीसीएल अंतर्गत चल रहे आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार की मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं। हम सभी का यही डिमांड है कि कंपनी अंतर्गत जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही है और 3 जो न्यू एमडीए मॉडल कंपनी आने वाली है उन सभी में हम सभी को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाए, क्योंकि हम लोग लगभग 1 वर्षों से बीसीसीएल से रोजगार की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल केवल हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। हम सभी युवा कंपनी से प्रशिक्षित है और कौशल विकास योजना अंतर्गत हम लोग प्रशिक्षित होकर डबल स्किल्ड होकर इस बेरोजगारी में बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसीलिए हम लोग को मैनेजमेंट से बार बार यही कहना है कि हम लोग 141 दिनों से हम सभी का पारिवारिक मनोदशा भी काफ़ी दयनीय है और हम सभी को रोजगार का नितांत आवश्यकता है। अगर प्रबंधन हमारी मांगों पर जल्द विचार नहीं करती है तो प्रबंधन को मैं चेता देना चाहता हूं कि मैं पूर्ण जोर जो है आंदोलन को उग्र करेंगे और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के साथ संयुक्त मिलकर इसका गेट और कोयला प्रोडक्शन जाम करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बाहर का कंपनी आगे काम कर रही है, उसमें हमारा अधिकार बनेगा क्यों नहीं भाई। रेलवे अपना अप्रेंटिस को रोजगार दे रहा, उसी तर्ज पे आज कौशल विकास योजना पूर्णतः फेल है। इसलिए फेल है कि युवाओं को 1 वर्ष जो है प्रशिक्षण के नाम पे आम मजदूर का तरह काम करवा के 1 वर्ष के बाद जो है उनको सेवा मुक्त कर दिया जाता है, जो साफ तौर पे उनका भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। भारत सरकार को इस पे अविलंब संज्ञान लेना चाहिए कि जिस प्रकार से वो प्रशिक्षण करवाए हैं उसके बाद रोजगार का जो उन्हें अवसर मिले, इस पे उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। और आंदोलन उग्र होगा और आंदोलन अब और तेज गति से भागेगा, जिसका सीधा जिम्मेदार बीसीसीएल प्रबंधन और भारत सरकार की। आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे के ये करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं, लगभग हम लोग जो है 141 दिनों से बीसीसीएल के मुख्यालय के समक्ष बैठे हुए हैं और अभी तक कोल प्रबंधक की ओर से रोजगार के लिए कोई भी अभी सकारात्मक पहल नहीं किया गया। अभी लगभग देख लीजिए कि महंगाई भी चरम सीमा पार कर रही है, उसके बावजूद भी जो है कि कहीं भी रोजगार के लिए निदान नहीं किया गया, ना ही इसका कोई पहल किया गया। तो हम पूछना चाहते हैं कोल प्रबंधक की ओर से कि हम लोग एक बीसीसीएल अप्रेंटिस प्रशिक्षु है, वो भी 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कोविड-19 जब महामारी आया था, वैश्विक महामारी, उसके बाद से रोजगार मिलना मुश्किल हो गया। इसको देखते हुए सरकार को कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल करना चाहिए और हम जैसे युवाओं को, हम जैसे अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को भविष्य बनाने काम करना चाहिए। रेलवे जहाँ तक कि देखिए अप्रेंटिस युवाओं को भविष्य संवारने में लगी हुई है और बीसीसीएल जहाँ तक कि देखिए तो युवाओं का बीसीसीएल अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का भविष्य खराब करने में लगा हुआ है। हम अभी भी कहना चाहते हैं कि अभी भी जागिए, समय है और समय रहते हुए हम जैसे प्रशिक्षुओं को, अप्रेंटिस बीसीसीएल अप्रेंटिस भाइयों को रोजगार देने का काम करें, जिससे कोल इंडिया की तरक्की हो, देश की तरक्की हो और हमारा जीविका चल सके। क्योंकि अभी पूरी तरह से हम लोग 141 दिन में इतना पारिवारिक मनोदशा खराब हो चुका, हम लोग टूट चुके हैं और हम लोगों का जीविका चलाना बहुत ही कठिनाई से का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए हम लोग चेतावनी ये देना चाहते हैं कोल प्रबंधक को, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई और हमें रोजगार से नहीं जोड़ा जाता है तो हम लोग जो है उग्र प्रदर्शन करेंगे और पुरजोर जनसंख्या में होकर हम लोग इसका कोल प्रबंधक का विरोध करेंगे। कितने अप्रेंटिस छात्र हैं जो धरना पर बैठे हुए हैं? अगर संख्या का बात किया जाए तो टोटल बीसीसीएल अप्रेंटिस में 4000 प्लस है, लेकिन तत्कालीन जो धरना पे बैठे हुए हैं वो सैकड़ों की संख्या में है और सैकड़ों की संख्या में जितने भी लड़के बैठे हुए हैं इन्हें रोजगार की आवश्यकता है और बीसीसीएल इसे मुहैया कराने के जल्द से जल्द नितांत फैसला ले, क्योंकि आज देश के अंदर जो हालत हो गया है युवाओं को लेकर, क्योंकि ये लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए ताकि बेरोजगारों की संख्या में कमी आए। क्योंकि लगातार बीसीसीएल जैसे बहुत सारी कंपनियां जो लगातार ट्रेनिंग करवा रही हैं कौशल विकास के नाम पे, स्किल इंडिया के नाम पे, लेकिन इसका कोई भी एग्जिट मतलब कोई फैसला नहीं आ रहा जिससे युवाओं का फ्यूचर क्रिएट हो सके। और इसी के आधार पर हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और जब तक हमारा मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। और जिस प्रकार रेलवे ने भी अभी हाल में आपने देखा होगा कि रेलवे में 20% का आरक्षण लागू हो चुका है, उसी प्रकार कोल इंडिया में भी आरक्षण लागू हो, आने तो फिर आउटसोर्सिंग कंपनी जो एमडीओ मोड में चलती है उसमें हमें सीधे डायरेक्ट भर्ती
कराने का कार्य करें। धन्यवाद। बस उसको खाली पॉज करके हम लोग लगभग 5 मिनट में सब के बारे में कुछ बताइए। धरना तो 141 दिनों से चल रहा है। उससे पहले भी हमने 54 दिनों का धरना दिया था। हमारी मांग यही है कि हमें रोज़गार चाहिए, आप आउटसोर्सिंग में ही दे दो, क्योंकि हमने जो काम किया है वो कोयला वाली कंपनी में किया है, हमें कोई रखने को तैयार नहीं है, सभी अपना अपना रख रहे हैं, तो आप भी अपने को रखो। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कोल इंडिया के चेयरमैन से कि भाई हमें मौका दिया जाए, और नहीं तो हमें उग्र होना पड़ेगा।